नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आपसे मिलने की मेरी तहे दिल से इच्छा रहती है। मैं शुक्र के गोचर अगस्त माह में सभी राशियों पर किस प्रकार से परिणाम लेकर के आएगा और शुक्र का प्रभाव वास्तु पर किस प्रकार से पड़ता है और शुक्र का संबंध वास्तु से क्या है। शुक्र लग्जरियस, ऐशो आराम, सुख के साधन, वैवाहिक संबंधों, वाहन, जो भी भोग की सामग्री है उससे संबंधित शुक्र है। और व्यक्ति यह विचार करता है कई वर्षों तक कि मेरी शुक्र की दशा आएगी और मैं जीवन के सारे आयामों को पालूंगा, सुख के सारे संसाधन उपयोग लूंगा, उनका भोग करूंगा। और शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। सुनने में यही आया है कि शुक्र आते ही हमें जीवन भर 20 साल की मौज ही मौज है। लेकिन होता यही है कि शुक्र की दशा आते ही आदमी बड़ा परेशान, धन की तंगी देखने को मिलती है, व्यापार में अड़चनें, यहां तक कि व्यापार बिल्कुल बंद की स्थिति में आ जाता है। ऐसा क्यों? और व्यक्ति कई समय तक इंतजार करता है। हालांकि मैं आज शुक्र के गोचर की एक माह के लिए बात ही करूंगा, लेकिन शुक्र की महादशा पर ऐसी स्थितियां क्यों बनती है? जब हमारा शुक्र पूर्व दिशा की ओर कारक है और शुक्र पूर्व दिशा में अग्नि कोण में आपके वास्तु में कोई अव्यवस्थित है, वास्तु की ओर लेट बात है, तो बिल्कुल ही आपकी दशा आते ही आप खराब स्थिति में आ जाएंगे। और आप देखिए अपने घर को, जहां शुक्र की जिन जिन भाइयों को दशा आती, अमूमन नित्य प्रति यह मेरे प्रश्न आता ही रहता है। लोग बार बार पूछते हैं कि शुक्र की दशा आ गई, अब तो मेरे मौज ही मौज थी, अब मौज क्यों नहीं है? वो पहले स्थितियां अच्छी थी शुक्र की दशा से पहले, लेकिन अब खराब क्यों है? तो अग्नि कोण में लेट बात या अन्य कोई अव्यवस्थित तरीके से सही नहीं बना हुआ है, तो वह स्थितियां खराब होगी। सबसे पहले तो खराब की स्थिति यह होगी कि आपके अपने परिवार में सभी व्यक्तियों के पेट की प्रॉब्लम, पेट की समस्या से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। समझ लो आपके घर में आग्नेय कोण अव्यवस्थित है। शुक्र आग्नेय कोण ईस्ट और साउथ के मध्य का कोण है, या चंद्रमा का भी आधिपत्य है। वहीं शुक्र भी पूर्व दिशा का कारक होने से, तो यह आप प्रयास करिए कि आपके घर में भी वास्तु की स्थिति यह तो नहीं है, तो उसको सुधार किया जा सकता है और शुक्र की दशा का आनंद लिया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को एक शिक्षक, एक लाभकारी ग्रह माना जाता है। वह सुंदरता, सुख, वाहन, यात्रा, ललित कला, वैवाहिक संबंधों आदि को नियंत्रित करता है। शुक्र को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों का ज्ञान रखने वाला माना जाता है। चंद्र कुंडली में जब शुक्र सब स्थिति में हो तो वह जातक कई गुणों का विस्तार देता है। जैसे उसके स्वभाव में अधिक करिश्माई बना देता है, प्यार करने वाला बना देता है, दूसरों को खुश करने की क्षमता भी प्रदान करता है। शुक्र की मजबूत स्थिति व्यक्ति को उसके खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रोत्साहित करता है। वहीं एक्टर्स की भूमिका में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाता है, उसकी प्रतिभा को और बेहतर बना देता है। शुक्र का गोचर किसी व्यक्ति की गोचर की अवधि के दौरान उसके जीवन की घटनाओं को तय करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में वीनस के नाम से जाना जाता है। वीनस का अर्थ है सुंदरता। यदि शुक्र सुंदरता का देवता कहा जाता है तो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, इसलिए उन्हें दैत्य गुरु भी कहा जाता है। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी है। सुंदरता के ऊपर इनका एकाधिकार है। इससे वित्त और धन का कारक भी माना जाता है, लक्ष्मी का कारक भी माना जाता है। किसी भी जातक के जीवन में सुख समृद्धि दिलाने वाला ग्रह शुक्र माना जाता है। अब मैं जो राशिफल लेकर के आया हूं वह क्रम वाइज नहीं है राशियों को, जो कि जिस जिस भाव में गोचर करेगा। तो प्रथम भाव से स्टार्ट करता हूं। तो यह शुक्र 3 अगस्त 2023 को अस्त हो जाएगा। 7 अगस्त 2023 को यह कर्क राशि में आएगा और 17 अगस्त 2023 को यह उदय होगा। तो सबसे पहले यह शुक्र कर्क राशि वालों का मैं राशिफल लेता हूं। यह आपके लगन में, आपके विचारों में, आपके व्यक्तित्व में जो शुक्र राशि वाले हैं, जो कर्क राशि वाले हैं या कर्क लगन वाले हैं, उनके लिए प्रभावी रहेगा। कर्क राशि में यह लगन में विचार करेगा और यह सुख भाव और दशमेश का कारक है आपके घर पत्रिका में, सुख भाव का और कर्म भाव का। तो जब शुक्र चंद्र राशि में प्रथम भाव में गोचर करेगा तो यह बहुत ही शुभ समय होता है। जब शुक्र प्रथम भाव में गोचर करता है तो जातक के जीवन में कई तरह के लाभ लेकर के आता है। जातक के करियर में सफलताएं प्राप्त होती है, उसका प्रेम संबंध अच्छा चलेगा, अन्य संबंध भी सरल और सहज रहेंगे, उसके जीवन में शांति बनी रहेगी। इस तरह वह अपनी जिंदगी को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में गोचर करता है तो सकारात्मक और अनुकूल परिणाम लेकर के आता है। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है उनके लिए अनुकूल समय है। उसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए यहाँ काम करना चाहिए। साथ ही करियर का ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने की बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही है। और जब एक बार कदम आपका शुभता की ओर बढ़ गया तो स्वतः ही आगे बढ़ना ही स्वाभाविक है। एक निर्णय सही हो गया कुछ समय के लिए ही, अगस्त माह के लिए ही मैं राशि फल लेकर के आया हूं, तो इसमें ही आप अपनी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। आपकी वाणी को प्रभावित करेगा, आपके परिवार आपका सहयोग करेंगे। आप जो संपत्ति को लेना चाहते हैं वहां आपका ये शुक्र सहयोग करेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपके कोई लव रिलेशनशिप चल रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। अब द्वितीय भाव में तो मिथुन राशि वालों के लिए यह द्वितीय भाव या धन भाव या वाणी भाव परिवार में गोचर करने जा रहा है। जब शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में तो यह इच्छाओं आकर्षण को मजबूत करता है। इस समय अवधि के दौरान लोग कई चीजों की ओर आकर्षित होंगे, जैसे बच्चे या उनके शौक के प्रति आकर्षित होने लगेंगे। इसी तरह जो जातक अब तक सिंगल है तो अब दो होने की संभावनाएं बनेगी। इस माह विवाह के योग बन रहे हैं। भावनाओं विचारों को दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा बढ़ेगी, यानी कि विवाह की बात बनने की संभावना रहेगी। वहीं शुक्र आपके दूसरे भाव में तो यह पंचम भाव और एकादश भाव का कारक होकर के आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहा है। तो यहां पर वाणी को अच्छा बनाएगा। वहीं साथ में आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको सही दिशा की ओर ले जाने की ओर भी अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाएगा। इस समय अवधि में जातक को व्यापार के लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। शुक्र का गोचर काल के दौरान
कई प्रेमी जोड़ों के रिश्ते बेहतर और मजबूत होंगे। इसमें विवाहित जोड़े भी शामिल हैं। आपके जीवन में सफलता को प्रकट करने और आकर्षित करने का सबसे अच्छा समय है। अब मैं वृषभ राशि की बात करने जा रहा हूं। तो वृषभ राशि वालों के यह तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में गोचर करने जा रहा है। तो यह धन लाभ, समृद्धि, सम्मान लाता है। यह समय अवधि आपके लिए बहुत फलदायी रहेगी। यह समय में आपके अपने दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों को हरा सकते हैं। कंपटीशन में आप सफल होंगे। जब शुक्र तीसरे भाव में गोचर करता है तो यह एक अनुकूल समय में बदल जाता है। आप समय अवधि को अपनी बेहतर के लिए उपयोग कर सकते हैं। सब कुछ आपके पक्ष में रहने वाला है, चाहे वह आपका कंपटीशन हो या किसी व्यापार से संबंधित किया गया कार्य हो। अच्छी सफलताएं देगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना नजर आ रही है। यहां तक कि यह समय अवधि आपको कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने, डील फाइनल होने की और इशारा करने जा रहा है। जो लोग अपने घर परिवार से दूर रहते हैं उन्हें इस समय अपने भाई बहनों से मिलने का अवसर मिलेगा। यही नहीं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा। कुल मिलाकर कहूं तो यह गोचर इस समय आपके जुड़े कार्यों का समय अच्छा बीतेगा। वहीं मैं आपको बता देता हूं कि यह वृषभ राशि का तीसरे भाव में गोचर, आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए निर्णय लेने के लिए बड़ा ही उपयुक्त है और आप तुरंत निर्णय लीजिए, आप पूर्ण सफल होंगे। जहां भी प्रॉपर्टी से संबंधित है, लग्जरी से संबंधित वस्तुएं हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं तो वहां आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने निर्णय में पूर्ण दृढ़ता ला करके यह कार्य करें। अब शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर का प्रभाव, तो यह मेष राशि वालों पर चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, जो कि द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होकर के, यानी कि परिवार, धन, वाणी का स्वामी और सप्तम भाव साझेदारी, व्यापार, पत्नी भाव का स्वामी होकर के आपके सुख भाव में जाने विराजमान होगा। तो जब शुक्र जब चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो जिम्मेदारी, इच्छाएं, धन में वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं। आपको समाज में लोकप्रियता मिलेगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके साथ ही आपको कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाएगी जिसका वहन आपको पूरी ईमानदारी से करेंगे। इस दौरान आप खुद को आत्मविश्वासी भी महसूस करेंगे। आपके अपने प्रियजनों जैसे परिवार, साथी, दोस्तों के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। आप सक्रिय रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपने प्रियजनों, विशेषकर अपने साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। यह समय आप दोनों के रिश्ते में गर्मजोशी, जीवनता को बढ़ाएगा। इसके अलावा इस समय अवधि के दौरान आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है और आपकी जीवन शैली शानदार रहेगी। वहीं फिर एक बात कह देता हूं, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ करवाने की स्थिति में है। वहीं व्यापार में भी अच्छाइयां लाने वाला है। बड़े ही आराम से व्यापार में नए नए थॉट लाएगा। साथ ही जो विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा वह इच्छा भी इस मास में आपको कुछ शुभ समाचार की स्थितियां हो सकती है, से शुरुआत हो सकती है। अब मैं पंचम भाव यानी कि मीन राशि वालों का राशिफल, शुक्र का गोचर किस प्रकार से प्रभाव देगा। तो शुक्र के मीन राशि वालों के पंचम भाव में द्वितीय और अष्टम भाव का स्वामी बन करके, यानी कि खोज का,
आयुष का और वाणी का स्वामी बनकर के आपके पंचम भाव में, संतान भाव में, तो यह एक अच्छे व्यक्तित्व आकर्षण का विकास करता है। आपके व्यक्तित्व अधिक विकसित होगा, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण स्वतः बढ़ेगा। शुक्र के पंचम भाव में गोचर करने पर धन लाभ और सफलताएं की उच्च संभावनाएं बन रही है। तो इस समय आप चाहे तो निवेश कर धन अर्जित कर सकते हैं। आपको निवेश संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं है तो बेहतर रहेगा आप किसी विशेषज्ञ से इस संबंध में बातचीत करें, इसके बाद सही जगह निवेश करें। जब आपके निजी संबंधों की बात करते हैं तो आपके मित्रों परिवार का उच्च सम्मान प्राप्त होगा, वे आपके महत्व को समझेंगे, इससे आपके अपने करीबियों के बीच प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। शुक्र पंचम भाव में होने से कुछ विरोधी बढ़ते हैं, वहीं साथ में लाभ आसानी से होने की संभावना ही यहां बढ़ जाती है, जो कि बड़े ही आसानी से लाभ की स्थितियां बढ़ती है यहां पर पंचम भाव में। वहीं कंपटीशन क्षेत्र में आपको सफलताएं देता है। अब छठे भाव में शुक्र का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए है, तो कुंभ राशि वालों के षष्ठम भाव में गोचर, तो कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के सुख भाव का और भाग्य का स्वामी बन करके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहा है। शुक्र जब चंद्रमा से छठे भाव में जाता है तब जातक के जीवन में मिश्रित अनुभव लेकर के आता है। जहां एक और कुछ जातकों को इस समय अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होते हैं तो वहीं कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचता है। मेरा उदाहरण समझिए, जब शुक्र छठे भाव में गोचर करेगा संभवतः आपके अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, आपके जीवन में शत्रुता की संख्या भी बढ़ सकती है। वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ओर से मेहनत कर सकते हैं। इस वजह से आपके जीवन में उठा पटक भी बनी रहेगी। नतीजतन कुछ समस्याएं निरंतर आपके जीवन में बनी रहेगी। जरूरी नहीं यह जब किसी शत्रु द्वारा किया जाए, इसकी वजह आपकी मिश्रित समय अवधि भी हो सकती है। कुछ समस्याओं के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। कई रोग होने की संभावना नजर आ रही है। अगर आप खुद को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लेने से बचें। हालांकि प्रेमियों के लिए यह समय फायदेमंद रहेगा। आपके अपने साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे, वे हर स्थिति में आपके साथ निभाएंगे। वहीं शुक्र आपकी पत्नी की ओर से बहुत ही सहयोग प्राप्त होगा। वहीं व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं मिलेगी। वहीं अविवाहित है तो विवाह की बातें होने में, विवाह के संबंध बनने में स्थितियां बनेगी। अब शुक्र मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर करने जा रहा है, तो सप्तम भाव में मकर राशि वालों के छठे भाव और दसम भाव के स्वामी बनकर के आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। तो सप्तम भाव में गोचर यह ज्यादा फायदेमंद अनुकूल नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। विशेषकर रिश्तों को लेकर आपके जीवन में अड़चनें पैदा हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर आप अपने साथी के साथ वाद विवाद में प्रबल आशंका बनी रहती है। इतना ही नई समस्याएं आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है, जैसे साथी से अलग हो जाना, यानी कि अलगाव, फिजूल खर्च का बढ़ना, व्यापार में हानि होना आदि इस प्रकार की संभावनाएं कुछ बनती है। कुंडली में शुक्र के प्रभाव के कारण इस भाव से जुड़े जातक अशुभ और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। अगर इस भाव में शुक्र के गोचर अनुकूल प्रभाव की बात करें तो आपको कुछ लाभ भी अवश्य होता है, जैसे अपने आसपास करीबियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जिससे आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। शत्रुओं की संख्या भी कमी आ सकती है। ये बातें आपके समय में अच्छे परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। जो समस्याएं आती है वो कुछ अच्छाइयाँ लेकर के आती है, तो ये समस्याएं आपके लिए अच्छाइयाँ लेकर के आ रही है। वही दाम्पत्य जीवन के लिए भी खुशहाली लाएगा। साथ ही
कुछ अचानक लाभ की स्थितियां भी बनाएगा। अब अष्टम भाव में धनु राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर करने जा रहा है। तो अष्टम भाव शुक्र का गोचर का प्रभाव अष्टम भाव में जीवन के अनुकूल समय ला रहा है। जो लोग इस समय अवधि में अपने लिए घर संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। साथ ही आपको कुछ अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। शुक्र के गोचर आपके जीवन में शांति और खुशियां लेकर आएंगे। जो लोग लंबे समय से संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं उनका यह सपना समय अवधि अब पूरा कर देगा। यही नहीं, जो लोग भौतिक सुख का आनंद लेना चाहते हैं वे ऐसा करने में सफल होंगे। एक समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। इस दौरान मजबूत और लंबे रिश्तों की शुरुआत होगी। प्रेम स्वीकारोक्ति होगी और भी बहुत सी बातें पक्ष में होगी। शुक्र का गोचर जातक के जीवन में धन, सफलता और समृद्धि लाएगा। साथ ही शुक्र का गोचर आपके भाग्य में प्रबल वृद्धि करने वाला बनेगा यहाँ पर, क्योंकि शुक्र की खासियत है अगले घर की वृद्धि करना। अब शुक्र वृश्चिक राशि वालों के लिए नवम भाव में गोचर करने जा रहा है, जो कि सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर के भाग्य में विराजमान होने जाएगा। तो शुक्र के 9वें राशि गोचर यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर जातक के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। इस समय अवधि में न सिर्फ जातक के यात्रा के अवसर मिलेंगे बल्कि उनकी यात्रा करने की प्रबल इच्छा होगी। इस गोचर के प्रभाव से लोगों में भाग्य की सक्रियता होगा, भाग्य सक्रिय होगा। इस समय जातक दूसरों के प्रति आकर्षित भी होगा। खासकर प्रेम संबंध में ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ लोग विशेष धर्मों और समुदायों के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होंगे। शुक्र का गोचर के दौरान जातक खुद पर विशेष ध्यान देगा। उनका पहनावा पहले की तुलना में बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त समय अवधि के दौरान परिवार में सदस्यों, अन्य ज्ञानी लोगों के द्वारा समय बेहतर और आपका सहयोग करने वाला होगा। कुछ लोग अध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे। इस समय ये मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। नवम भाव में शुक्र का गोचर दौरान शांतिपूर्ण मन में अपने समय का आनंद उठा सकते हैं। व्यापार के लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही शुक्र का गोचर दसम भाव में तुला राशि वालों के लिए, तो यह आपके तुला राशि वालों के लिए लगन और अष्टम भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में गोचर करने जा रहा है। शुक्र का गोचर दसम भाव में प्रतिकूल परिणाम देता है। इस समय जातक भाग्य साथ नहीं देता, यहां तक कि उसके अपने निजी परिवार साथी के साथ भी विवाद की स्थितियां बन सकती है। चूंकि यह समय सही नहीं है, ऐसे में जातक अपनी भाषा पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं करता है तो जातक छोटी छोटी बातों से परेशान हो सकता है। वहीं व्यापार के लिए बड़ा ही उपयोगी समय है। वहीं लाभ की स्थितियां बहुत बढ़ेगी। इजी गोइंग पैसा कमाने की चेष्टा रहेगी, जिससे आप कहीं समस्याओं में फंस सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहूं तो व्यापार के लिए अच्छा है और लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। अपने घर में सुख का आनंद ले पाएंगे। अब एकादश भाव में कन्या राशि वालों के लिए द्वितीय भाव और नवम भाव भाग्य भवन का और धन भाव का स्वामी होकर के आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहा है कन्या राशि वालों के लिए। तो जातक को धन, समृद्धि, स्थिरता, शक्ति की प्राप्ति होती है। इस भाव में शुक्र आर्थिक लाभ, स्थिरता लेकर आता है। इसका प्रभाव धन, सफलता, लोकप्रियता को आकर्षित करता है। यही नहीं, आपके रिश्तों में सुधार होगा। जितनी भी वित्तीय समस्याएं अब तक आपके जीवन में आई है उन सब का हल होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकादश भाव में शुक्र का गोचर जातक के जीवन में अनुकूल समय लेकर आएगा। इस समय अवधि में आपकी समाज और करीबियों के बीच लोकप्रियता बढ़ेगी। संपत्ति खरीदने की संभावना भी बन रही है। साथ ही शुक्र सकारात्मक प्रभाव से लोगों को व्यापार से या संपत्ति से कुछ आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। वहीं शुक्र आपके संतान भाव से कुछ शुभ समाचार की स्थितियां बनाएगा। वहां खर्च की स्थितियां भी बढ़ाएगा। जो आय है, आय से अधिक खर्च की स्थितियां भी यहां बनती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहूं तो शुक्र यहां बड़ा ही अच्छे परिणाम देने वाला है एकादश भाव में। अब द्वादश भाव में सिंह राशि वालों के पराक्रम और दसम भाव का स्वामी होकर के
तो यहाँ पर द्वादश भाव में गोचर कुछ मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे, सकारात्मकता और भी बढ़ेगी, वहीं आपको कुछ नकारात्मकता भी दिखती हुई नजर आएगी। अब सकारात्मक की बात करूं तो इस दौरान जातक आय में वृद्धि होगी, कहीं न कहीं से धन का आगमन होगा। चूंकि प्रतिकूल प्रभाव की छाया आप पर बनी रहेगी, इसलिए जैसे भी आप धन अर्जित करेंगे, न चाहते हुए भी वह धन खर्च भी हो जाएगा। गोचर काल में आप जो भी धन अर्जित करेंगे वह अधिक समय आपके पास नहीं टिक सकता है। इसलिए आपको अपने खर्चे में सावधानी बरतने की जरूरत है। जो आपके लिए आवश्यक ना हो उसे ना खरीदें। जो पैसा आपने अर्जित किया है उसे सेव करने की कोशिश करें, ताकि वह आपके आड़े वक्त में काम आ सके। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए यह समय इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि किसी से रिश्ते बन सकते हैं आप, या तो किसी के साथ नए संबंध आ सकते हैं। अगर पहले से ही आप किसी के साथ संबंध में हैं तो उसे एक चरण आगे और ले जा सकते हैं। मतलब यह है कि आप कि अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ शादी के योग भी बन रहे हैं। यह आपके लिए अच्छी खबर है। लेकिन 12वें भाव में शुक्र का गोचार के दौरान धन निवेश नहीं करना चाहिए। यह समय आपके थोड़ा सी नुकसान की ओर इशारा करता है। इसमें कोई बड़ी चीज खरीद सकते हैं, निवेश करने से थोड़ा सी बचना चाहिए। वहीं आप अपने व्यक्तित्व, अपने प्रभाव को बढ़ता हुआ देखेंगे। अपना प्रभाव, अपनी छवि पर कुछ धन और सांस खर्च कर पाएंगे, अपनी मेहनत खर्च पाएंगे। कुल मिलाकर कहूँ तो यह समय आपके लिए अच्छा है। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और आपसे एक और, आपने ध्यान से इस बात को सुना, मेरी बातों को, और इसको भविष्य में अपने ऊपर प्रभावी करने का प्रयास किया तो आपकी तरक्की होने की संभावनाएं बढ़ेगी। वहीं आप अपने रिश्तेदारों को भी यह बात कहें। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।